दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपको तड़प-तड़प कर चाहे? आपके लिए रात-दिन तड़पे और आपको पाने के लिए रात-दिन तड़पे? आप चाहते हैं ना? दोस्तों, अगर चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में जो साइकोलॉजी बताई जाएगी, उस साइकोलॉजी को अगर आपने अपने रिलेशनशिप में यूज़ कर लिया, यकीन मानिए आपका पार्टनर आपके सामने आपके पैरों में गिर जाएगा। लेकिन तड़पाना कैसे है, ये तो नहीं आता ना आपको। उसको रियलाइज़ कैसे कराना है, ये तो नहीं आता ना आपको। वो साइकोलॉजी नहीं आपको पता है कि उस इंसान को कैसे तड़पाना है, उस इंसान को कैसे रुलाना है, उस इंसान को कैसे अकेला करना है। ऐसा ही तो है ना, इसीलिए तो आप डर रहे हैं, इसीलिए तो आप परेशान हो रहे हैं। चाहते हैं ना उस इंसान को रिग्रेट फ़ील कराना, चाहते हैं उस इंसान को तड़पाना, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। मैं इस वीडियो में अपनी लाइफ़ का टोटल एक्सपीरियंस भरने वाला हूँ। पूरा एक्सपीरियंस इस वीडियो में मैं आपके लिए छोड़ने वाला हूँ। बस आपको उसको यूज़ कैसे करना है, वो डिपेंड आपके ऊपर है। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे, तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है। ये जाने-अनजाने कई बार हम लोग ऐसे रिश्तों में फँस जाते हैं, जिन रिश्तों को ना तो समाज मान्यता देता है और ना हम खुद मान्यता देते हैं। उन रिश्तों को हम चुपके से बना लेते हैं, समाज से छुप कर चलाते हैं, समाज से दूर रहकर चलाते हैं। और हैरानी की बात यह है कि चुपकर रिश्तों को चलाने में, यानी जैसे छुपकर हम रिश्तों को चलाते हैं, तो उन रिश्तों में इमोशन पैदा हो जाता है। उन रिश्तों में इतना इमोशन पैदा हो जाता है कि हम एक दूसरे इंसान के बिना नहीं रह पाते हैं। उस इंसान के बिना रह नहीं पाते हैं, अपने पार्टनर के बिना रह नहीं पाते हैं और वो इंसान हमसे इरिटेट होने लगता है। हम टोटल टाइम उस इंसान के लिए अवेलेबल रहते हैं। जब उसको फिजिकल नीड होती है तो तुरंत जाते हैं, इमोशनल नीड होती है तब जाते हैं। दोस्तों, मैं एक बात कर रहा हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। जिस अफेयर में आज आप अपने आप को पूरे तरीके से डुबो चुके हैं, आज आप पूरे तरीके से उस रिश्ते में पूरे तरीके से डीपली चले गए हैं, लेकिन सामने वाले इंसान को आप संभाल नहीं पा रहे हैं। सामने वाले इंसान को आप टाइम पर टाइम दिए जा रहे हैं, सामने वाले इंसान को टाइम पर टाइम नहीं, वैल्यू पर वैल्यू दिए जा रहे हैं। क्या उस इंसान को संभाला जा सकता है? क्या उस इंसान को रियलाइज कराया जा सकता है? कमाल की बात तो ये है कि आपने उसको फाइनेंशियल सपोर्ट किया है, आपने उसको इमोशनल सपोर्ट किया है। और हैरानी की बात ये है, फाइनेंशियल सपोर्ट किया, इमोशनल सपोर्ट किया, और कमाल की बात ये है कि जब आपने उसको फाइनेंशियल सपोर्ट किया, अब वही इंसान आपसे बात ही नहीं करना चाहता है, क्योंकि अब आपने उसको फाइनेंशियली स्ट्रांग बना दिया है ना, अब आपने उसको इमोशनली स्ट्रांग बना दिया है ना। आज वो आपको कहते हैं कि भाई मुझे इस रिश्ते में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, मुझे इस रिश्ते में कुछ भी नज़र नहीं आता है, मुझे इस रिश्ते से नफ़रत हो चुकी है, मुझे इस रिश्ते से घुटन महसूस होती है। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है और वो इंसान आपसे बात नहीं करना चाह रहा है, वो इंसान आपका नंबर ब्लॉक कर चुका है, वो इंसान आपसे दूर जा चुका है, वो इंसान आपका कॉल से नंबर ब्लॉक कर चुका है, हर जगह से नंबर ब्लॉक कर चुका है और आपसे कहता है कि भई मुझे बात नहीं करनी है आपसे। वो कहते हैं कि मुझे रहना ही नहीं है आपके साथ। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, तो दोस्तों 100 के 100% उस इंसान को रिग्रेट फ़ील कराया जा सकता है। उस इंसान को एहसास कराया जा सकता है, उस इंसान को रुलाया जा सकता है, उस इंसान को तड़पाया जा सकता है। सच मानिए वो इंसान तड़पेगा, सच मानिए वो इंसान आपके लिए रोएगा। और हाँ दोस्तों, मैंने कहा है कि काउंसलिंग बुक कराना, उस इंसान को रिग्रेट फ़ील कराने में मैं आपकी हेल्प करूँगा और उस इंसान को रिग्रेट फ़ील होगा दोस्तों। मैंने आपको हमेशा बताया है कि मेरी वीडियो में रियलिटी होती है। मैंने जो रिलेशनशिप सही किए हैं, मैंने कम से भी कम 3000 रिश्तों की काउंसलिंग की है। वैसे लगभग 4000 के आसपास की है, लेकिन जो अभी मेरी नॉलेज में है लगभग 3000। लेकिन कमाल की बात यह है कि टोटल रिश्तों में मेरा 70 नहीं 90% रेशो रहा है। रिश्ते सही ना होने का कारण सबसे बड़ा रहा है कि सामने वाली पार्टी, झगड़ा अगर कुछ ने किया है, प्रॉब्लम्स आई हैं, तो ही चीज़ें रही है। काउंसलिंग में मैंने बहुत सारे रिश्तों को सही किया है और 99% रिश्ते सही भी हो जाते। तो मैंने आपको कहा है कि उस एक्सपीरियंस के आधार पर ना तो कोई जादू टोना है, ना कोई ज्योतिषी विद्या है और ना कोई तांत्रिक विद्या है, ओनली साइकोलॉजी है
जो काम करती है। और कोई तांत्रिक विद्या वाले या फिर या ज्योतिषी वाले कोई मुझे संपर्क ना करे कि भाई ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और ना कोई फर्जी आदमी मुझे संपर्क करे। ओनली काउंसलिंग बुक कराइए, पेमेंट जमा करेंगे आप पहले जब, तब जाकर आपकी बात हो पाएगी, क्योंकि अपॉइंटमेंट लेकर ही बात हो पाएगी। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक पर आते हैं। आपने कहा कि सर मैं उस इंसान को तड़पा कर अपने पास लाना चाहता हूं, मैं उस इंसान को रुला कर अपने पास लाना चाहता हूं। ठीक है भाई, एक बात बताइए, आप किसी इंसान को फिजिकली तो हर्ट नहीं कर सकते हैं, आप किसी इंसान को मेंटली तो हर्ट कर नहीं सकते। हाँ, अगर आप किसी भी इंसान को वापस लाना चाहते हैं तो आपको उसको इमोशनली हर्ट करना होगा, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि किस चीज से इमोशनली हर्ट हो जाता है और किस चीज से मेरे पीछे दौड़ना शुरू कर देगा। अब आज की वीडियो में मैं केवल और केवल 3 फंडे आपको बताऊंगा। वो तीनों टेक्निक अगर आपने रिलेशनशिप में यूज कर ली, यकीन मानिए आपका पार्टनर आपके पैरों में आकर गिर जाएगा और आपको कहेगा यार मुझसे गलती हो गई है। सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि यार जिस इंसान को आप रिग्रेट फील कराना चाहते हैं उसका पहले लेवल देखिए क्या है, वो किस डिपार्टमेंट में जॉब करता है, वो किस तरीके का बिजनेस करता है, उसके पास कितना टाइम होता है। उस इंसान को रिग्रेट फील कराने में उसके पीछे दौड़ना पड़ेगा, उसको अपने पीछे दौड़ाना पड़ेगा। ये प्लान आपको तैयार करनी पड़ेगी केवल और केवल 15 डेज की। एक 15 डेज की प्लान तैयार करनी पड़ेगी। जिस दिन आपने 15 डेज की प्लान तैयार कर ली, उस दिन सामने वाला इंसान आपके सामने होगा और आपके सामने बैठकर रोने लगेगा। सबसे पहला पॉइंट, आज के बाद अगर पार्टनर आपको गाली देकर चला गया है, आपसे बहस करके चला गया है, तो उस इंसान को एफर्ट लगाकर वापस लाने की कोशिश मत करना गलती से भी। हम लोग क्या करते हैं, जब हमारा पार्टनर हमसे दूर जाता है तो बहुत सारी टेक्निक सोच लेते हैं कि शायद अगर हम अपने पार्टनर को पैसा देंगे शायद वो हमारे पास आएगा, शायद हम अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा वैल्यू देंगे तो हमारे पास आएगा। ये आपको लगता है ना, 100 के 100% ऐसा नहीं है। हमें लगता है कि अगर हम बहुत ज्यादा एफर्ट लगाएंगे, पार्टनर को बहुत सारे गिफ्ट करेंगे, पार्टनर को बार बार मिलने के लिए जाएंगे, पार्टनर की लाइफ में बार बार घुसेंगे, तो शायद रिश्ता बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत नहीं, 100 के 100% गलत है। उस रिश्ते को बेहतर बना ही नहीं जा सकता, उस रिश्ते को बेहतर किया ही नहीं जा सकता जिस रिश्ते में रात दिन एफर्ट लगाए जाते हैं। मैंने बहुत सारे रिश्तों को देखा है, उन रिश्तों को एफर्ट लगाकर सही किया ही नहीं गया भाई। जैसे लोग मुझसे काउंसलिंग लेते हैं तो कहते कि सर अगर मैं उसको कॉल करूंगा क्या रिश्ता संभल जाएगा? मैं कह देता हूं जाओ संभाल लो भाई। कुछ लोग कहते हैं कि सर अगर मैं उस इंसान के पैरों में गिरूंगा कि रिश्ता सही हो जाएगा। मैंने कहा पैरों में गिर के देख लो भाई, क्या पता रिश्ता सही हो जाए। आखिर में यह होता है कि वो परेशान होकर मुझे कहते कि सर हम रिश्ता सही नहीं कर पाए, सर हम रिश्ते को बेहतर बना ही नहीं पाए, सर रिश्ता हमारे हाथ से छूट गया। 15 डेज के बाद कॉल मुझे करते हैं कि सर वो तो रिश्ता ही खत्म हो गया। तो मेरे भाई मैं यही तो कह रहा हूं, जिस पार्टनर को आप रियलाइज कराना चाहते हैं, जिस पार्टनर को आप एहसास कराना चाहते हैं, उसके लिए आपको दौड़ा दौड़ी करना पड़ेगा। उस इंसान को आपको शो कराना पड़ेगा कि देखो भाई ये ड्रामा नहीं है। इस ड्रामे को अगर आप संभालना चाहते हैं, इस ड्रामे को आप बचाना चाहते हैं, तो आपको शांत रहना पड़ेगा। उस इंसान को एहसास कराने के लिए आपको चुप रहना पड़ेगा। समझ गए? ज्यादा दौड़ा दौड़ी मत करना। उस इंसान को रिग्रेट फील कराने के लिए आपको बेहतर भी बनना पड़ेगा भाई। एफर्ट लगाने से कुछ नहीं होता है। अगर एफर्ट लगाने से रिश्ते बनते तो बन जाते पहले। एफर्ट लगाने से अगर रिश्तों में बेहतर चीजें होती तो हो जाती। नहीं मेरे भाई, रिश्तों को बनाने के लिए आपका चुप होना और आपका बेहतर बनना भी जरूरी है। एफर्ट तो लगाना ही लगाना नहीं है, आपका बेहतर बनना सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। क्योंकि उस इंसान की जिंदगी से जब आप दूर जाते हैं तो उसके बाद उसको लगना चाहिए कि यार ये इंसान जो है ना वो ड्रामेबाज था और आज बेहतर हो गया। तभी तो आपके पीछे दौड़ेगा, तभी तो आपको प्यार करना शुरू करेगा, तभी तो आपको पाने की कोशिश करेगा, या नहीं? ऐसा ही तो है। मैंने आपको कई बार बताया है कि भाई देखो, अगर आप रिश्तों को बेहतर बनाना चाहते हैं, उस इंसान को रिग्रेट फील कराना चाहते हैं, तो आपका चुप होना, आपका शांत होना और आपका आगे बढ़ना सबसे ज्यादा मायने रखता है। आपको क्या लग रहा है कि उस इंसान को आप बचा लोगे? आपको क्या लग रहा है उस इंसान को आप संभाल लोगे? आपको क्या लग रहा है कि उस इंसान को आप बेहतर बना लोगे? नहीं।
एक बात का हमेशा ध्यान रखना, अगर आप सामने वाले इंसान को वैल्यूएबल बनाना चाहते हैं, उस इंसान को वैल्यूएबल बना दोगे तो आप खत्म हो जाओगे। मैंने बहुत सारे रिश्तों को ऐसे देखा है। एक्चुअली मेरे पास एक काउंसलिंग आई थी। ये जो बंदा है, ये एक बहुत बेहतर कॉन्ट्रैक्टर है। कॉन्ट्रैक्टर का काम करता है, बेहतर तरीके से लाइफ चल रही है। ये जो लेडीज है, ये इसकी लाइफ में है। इस समय जो बंदा है, प्रेजेंट में करोड़ों का मालिक है, एक बेहतर बिजनेसमैन है। और कमाल की बात यह है, बेहतर बिजनेसमैन तो है, जो आप बात समझोगे वो आपको पता नहीं। ये बिजनेसमैन बना कैसे, वो थोड़ी स्टोरी है। वहां से चीजें बेहतर बनी है, वहां से एफर्ट लगाना शुरू किया गया है। एक्चुअली ये बंदा जो आया था, ये कहीं पर जॉब करने आया था, और जॉब करते ही इसने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया। उस कॉन्ट्रैक्ट को, एक छोटा कॉन्ट्रैक्ट था, तब इसके पास पैसा नहीं था। ये जो महिला मुझसे काउंसलिंग ले रही थी, इसने कहा कि सर मैंने अपने गहने रखे थे, मैंने अपने हस्बैंड से पैसा लेकर, ये मैरिड महिला है और वो भी मैरिड है, मैंने अपने हस्बैंड से पैसा उधार लेकर इसको दिया था। उस समय जीरो था, मैं इसके साथ रहती गई, टाइम बीतता गया। आज ये प्रेजेंट में बहुत पैसे वाला है। आज ये केवल मुझे एक असिस्टेंट की तरह रखता है। आज बात ही मुझसे नहीं करना चाहता है, और मैंने इससे बहुत प्यार किया है। मैंने इसको हमेशा टाइम दिया है। जब इसको फिजिकली नीड होती है तब ये मुझे बुला लेता है, जब इसको इमोशनल नीड होती है तब ये मुझे बुला लेता है, जब इसको इमोशनली मुझसे बात करनी होती है, जब इसको फिजिकली नीड होती है, ये पूरा करता है और चला जाता है। ये अपने आप को बहुत ज़्यादा शांत रखता है और मुझसे एंजॉय करता है और चला जाता है। सर मैं क्या करूं? सर मैंने इसको बहुत टाइम दिया है, मैं बर्बाद हो चुकी हूं। आज ये मुझसे बात नहीं करना चाहता सर, आज ये मुझे टाइम नहीं देना चाहता। आज ये थर्ड पार्टी के साथ रहता है, और हैरानी की बात ये है सर कि हर हफ्ता, हर महीने ये नई लड़की बदलता है। आज ये मुझसे बात ही नहीं करना चाहता है। मैं अगर इसको रोकने की कोशिश करती हूं तो ये कहता है मैं इरिटेट हो चुका हूं तुझसे, भाई मैं बात नहीं करना चाहता हूं, मैं परेशान हो चुका हूं तुझसे, मैं अकेला हो चुका हूं तेरी वजह से, मैं तेरे साथ रिश्ते में बिल्कुल नहीं रहना चाहता। जब भी मैं इसके सामने जाकर रोने लगती हूं, मेरे ऊपर उछलने लगता है, मुझे कहने लगता है भाई देखो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है आपके साथ रिश्ते में। मेरे ऊपर 100 तरीके के लांछन लगाता है, 100 तरीके के ड्रामा करता है। मैंने कहा ऐसा होता है कि हाँ सर ऐसा ही हो रहा है, प्लीज आप सर मुझे कोई गाइडेंस दीजिए। मैं चाहती हूँ इस इंसान को रिग्रेट फील हो, मैं चाहती हूँ इस इंसान को एहसास हो। मैंने कहा ये बात तो सही है, लेकिन उस इंसान को एहसास कैसे होगा मैं बता रहा हूं। अब इसको मैंने कहा कि आज के बाद इस बंदे को, इसने कहा, पूछा, मैंने इससे पूछा भाई एक बात बताइए, ये जो टोटल जो इसने बिजनेस खड़ा किया है, जिस कंपनी को आप चला रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा नॉलेज किसको है? इसने कहा कि सर सबसे ज्यादा नॉलेज मुझे है। मैंने कहा अगर आप यहां से साइड हो जाए तो क्या उसको नुकसान होगा? कि सर हाँ नुकसान होगा। मैंने कहा अगर आज के बाद उसने सबको सिखा दिया फिर क्या होगा? कि अगर उसने सिखा दिया फिर उसको कोई नुकसान नहीं होगा। सर आज तो मुझे वर्कर की तरह यूज किया जा रहा ना, वर्कर की तरह नहीं, और सबसे ज्यादा डांटा जाता है मुझे, मुझे डेली रोना पड़ता है, डेली एहसास होता है मेरे बराबर में से वो एक लड़की को लेकर निकल जाता है, मेरे बराबर में से वो मुझे बराबर में से देखता भी नहीं, बात तक नहीं करता और निकल जाता है। मुझे बड़ी दिक्कत होती है, मुझे बड़ा हर्ट होता है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर सामने वाले इंसान को टाइम पर टाइम दिया जा रहा है, वैल्यू पर वैल्यू दी जा रही है, तो आपको वैल्यू क्यों देगा भाई? अगर सामने वाले इंसान को बहुत बेहतर तरीके से टाइम दिया जा रहा है तो भी वो आपको वैल्यू नहीं देगा। अब मैंने कहा कि आज के बाद इस बंदे को आप कॉल मैसेज नहीं करोगे, आप इस बंदे को प्यार नहीं दिखाओगे, आपको केवल और केवल चुप रहना है, शांत रहना है। अगर आप शांत रह पाए तो उस इंसान को एहसास कराना बड़ा आसान है, उस इंसान को रिग्रेट फील कराना बड़ा आसान है। अगर आप उस इंसान को रिग्रेट फील करा पाए, उस इंसान को एहसास करा पाए, सच मानिए उस इंसान के पैरों नीचे से जमीन खिसक जाएगी, उस इंसान को रोना पड़ेगा आपके सामने। आप जानते हैं कैसे? मैं बताता हूं। सामने वाले इंसान को आपने बहुत टाइम दिया है, सामने वाले इंसान को आपने बहुत वैल्यू भी दी है। अब उस इंसान को टाइम देना जब बंद किया गया तो इस महिला के सामने वो रोने लगता है। पहचान तो ये कहते भाई मुझे बात ही नहीं करनी, क्योंकि जो काम ये जानती थी वो नहीं जानता था।
आज बिज़नेस की अगर नींव खड़ी थी तो इसके ऊपर खड़ी थी। अगर वो इससे अलग किसी को सिखा देता फिर इसका कोई वैल्यू थी नहीं। तो मैंने कहा कि अभी आप बिल्कुल रुक जाइए, आप इससे बात करना बंद कर दीजिए और इससे कहिए भई मुझे बात ही नहीं करनी है, मेरे पास टाइम नहीं होता है। ना तो उसको वो नॉलेज देती थी, वो मना करने लगी, भई मुझे बात नहीं करनी तेरे से। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको किसी इंसान को रिग्रेट फ़ील कराना है, तो आपको बेहतर बन के रहना पड़ेगा और पॉजिटिव बन के रहना पड़ेगा और स्ट्रॉन्ग बन के रहना पड़ेगा, तब जाकर आप उस इंसान को रिग्रेट फ़ील करा सकते हैं, उसको तड़पा सकते हैं। लेकिन आप तड़पाना तो चाहते हैं, लेकिन वो तड़पता ही नहीं। उसको एहसास तो कराना चाहते हैं, लेकिन उसको एहसास होता ही नहीं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका चुप हो जाना। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका शांत हो जाना। जिस दिन आप शांत हो गए, उस दिन उस इंसान को 100 के 100% रिग्रेट फ़ील होगा। उस दिन उस इंसान को 100 के 100% एहसास होगा, यार ऐसा भी कभी हो जाता है क्या? ऐसा भी उस इंसान के साथ किया जा सकता है? ऐसे भी उस इंसान को रुलाया जा सकता है क्या? 100 के 100% रुलाया जा सकता है। लेकिन कैसे? आपका चुप हो जाना रिश्ते को बेहतर बना सकता है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें और बताऊँगा। मैं 3 गाइडेंस दूँगा। मैंने पहला गाइडेंस आपको दे दिया कि ज़्यादा एफर्ट लगाने से रिश्ते खत्म भी हो जाते हैं। मैंने आपको हमेशा बताया है कि अगर आपके पास आज खुशी नहीं है तो कोई नहीं टिकेगा। आपका फ्रेंड सर्कल नहीं टिकेगा, आपकी फैमिली नहीं टिकेगी, आपके दोस्त नहीं टिकेंगे, यहाँ तक कि हैरानी की बात है गर्लफ्रेंड भी नहीं टिकेगी। जैसे आप रिलेशनशिप में आते हैं तो आप हैप्पीनेस को भूल जाते हैं। अपनी खुशी को भूल जाते हैं कि भई मुझे खुशी कैसे मिलते हैं? मुझे प्यार कैसे मिलता है? मुझे खुशी नहीं मेरे पास है तो कौन मेरे पास आएगा? आप अपनी खुशी को बाँटना शुरू कर देते हैं। वैसे तो कहते हैं लोग खुशी को बाँटने से बढ़ती है, खुशी अगर हम ज़्यादा बाँटेंगे तो बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर आप खुशी देने से बढ़ाना चाह रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं है। आप खुशियों को बढ़ाना चाहते हैं तो आपका खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप कहेंगे सर मैंने तो खुश रहकर देखा है वो मेरे साथ रहता ही नहीं। भई आप उस इंसान को खुशी देने के लिए खाली भी तो हो जाते हैं ना। भई मान लीजिए एक तालाब है और उसमें से पानी अगर बाहर निकाल दिया गया है तो पानी निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है और कल जब वो तालाब के पास पानी रुकेगा नहीं, होगा ही नहीं तालाब के पास तो क्या करने आएँगे लोग? वहाँ घंटा बजाने आएँगे क्या? तो यही कारण है जब आपके पास प्यार होता है, उस प्यार को आप बाँटते जाते, खाली रहते जाएँ, उस खुशी को बाँटते जाते, एक दिन आपके पास ना तो खुशी होती है, ना प्यार होती है और फिर सामने वाला इंसान आपके प्यार से भी इरिटेट हो जाता है, आपकी खुशी से भी इरिटेट हो जाता है। आखिर में ये होता है कि सामने वाला इंसान आपको कहता है कि भई देखो मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है। तो आपका खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपने उस इंसान को अट्रैक्ट करना होगा। अगर आप उस इंसान को अट्रैक्ट कर पाए, उस इंसान को अट्रैक्ट करके अपने पास लेकर आ पाए, यकीन मानिए सामने वाला इंसान आपके पैरों में होगा। सामने वाला इंसान आपके लिए टूट कर रोएगा, आपके सामने तड़पेगा। लेकिन हैरानी की बात यह है, उस इंसान को रिग्रेट फ़ील कराना इतनी आसान बात नहीं है और आपको करना क्या है, जितना ज़्यादा हो सके खुश रहना है, जितना ज़्यादा हो सके पॉजिटिव रहना है, जितना ज़्यादा हो सके आप खुश रहेंगे। जैसे आपके रिश्ते को काफ़ी टाइम हो चुका है, अब आप उस इंसान को रिग्रेट फ़ील कराना चाहते हैं तो आपको डेली कुछ फ़ोटोज़ डालनी है, कुछ वीडियो डालनी है, कम से कम 15 दिन तक लगातार आपको अपनी एक्टिविटी शो करानी है उसको शो कराना है कि भई देखो आपकी खुशी, खुशी है और मेरी खुशी भी तो खुशी है। भई मेरी खुशी खुशी नहीं है क्या? मेरा प्यार प्यार नहीं है क्या? मेरी ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं है क्या? मैं जो आपको दे रही हूँ मुझे चाहिए। आपको अपनी खुशी को शो करना पड़ेगा उसके सामने। अगर आप अपनी खुशी को उसके सामने शो कर पाए, उसको एहसास करा पाए कि भई देखो जहाँ खुशी है, वहाँ प्यार है। जिसके पास खुशी है, उसके पास अट्रैक्शन है। आज पैसे से लोग अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि पैसा खुशी देता है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि पैसे में सुकून नहीं, किसने कहा भाई इस पैसे में सुकून नहीं है? एक मेरा दोस्त है, काफ़ी समय अभी मैं एक्चुअली मुझसे वो लगभग 10 साल बड़ा है। मैं उसके पास बैठा हुआ था, वो गवर्नमेंट टीचर है। अब मुझे लग रहा था कि शायद पैसा इसकी ज़िंदगी में आ गया है तो सुकून छिन गया है। मैंने कहा एक बात बताइए आप ब्रदर, अ, अगर आज आपके पास पैसा है, क्या उस इंसान को एहसास नहीं होता है कि आपको खुशी दे रहा है, पैसा नहीं दे रहा है? उसने कहा सर सुकून भी देता है ब्रदर मुझे। मैंने कहा सुकून कैसे देता है? कि सुकून पैसे के बिना हो ही नहीं सकता है।
आज जिन चीज़ों की नीड होती है हम ले लेते हैं, जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है अपनी ज़िंदगी में लेकर आ जाते हैं, हर वो चीज़ हमारे पास आ जाती है जिनकी ज़रूरत होती है। हर वो खुशी हमारे पास आ जाती है जिनकी ज़रूरत होती है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके पास पैसा। अट्रैक्शन होता है उसमें, खुशी होती है उसमें, तो आपका हैप्पी रहना, आपका खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुश नहीं रहोगे तो चीज़ें आपके हाथ से छूटती चली जाएँगी। आप चाहे जितने कमल कमाल के इंसान हो, कितने मजबूत इंसान हो, चीज़ें आपके हाथ से छूटने लगेंगी, चाहे आप जितना अपने आप को सँभाल लेना, नहीं सँभाल पाओगे। अब आपको लास्ट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ जिसका आपको नहीं पता होगा। हम लोग हर एक रिश्ते को बचाने के लिए अपना 100 टू 100% लगाते हैं। लेकिन हमें पता नहीं रहता है कि अगर हम रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्यार देंगे, रिश्ता हमारे पास टिकेगा नहीं। आज रिश्ते जो टूट रहे हैं ना, वो इसलिए टूट रहे हैं कि हम लगातार प्यार दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं और सामने वाला इंसान हमसे परेशान हुए जा रहा है, हुए जा रहा है। वो हमें कहता है कि भाई देखो मुझे अच्छा नहीं लगता इस रिश्ते में। देखो भाई मैं रिश्ते में नहीं रहना चाहता। सामने वाला इंसान आपको बार-बार ये कहता है और आखिर में चीज़ें ये होती है कि सामने वाला इंसान आपके साथ रहना ही नहीं चाहता। आज के बाद अगर पार्टनर को आपको रिग्रेट फील कराना है, तो आपको पार्टनर को शो कराना पड़ेगा, भई मेरे पास जो खुशी है ना, वो मेरी है। मेरे पास जो प्यार है ना, वो मेरा है। मेरे पास जो ज़िंदगी है ना, वो मेरी है। आया समझ में? सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए है आपका चुप रहना। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके पास चुप अगर हो गए आप, चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आप बार-बार पार्टनर को कॉल करेंगे, बार-बार पार्टनर को मैसेज करेंगे, चीज़ें आपके हाथ से छूट जाएँगी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपका एफर्ट लगाना नहीं है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनना। फाइनेंशियली अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं बनेंगे तो चीज़ें ऑटोमेटिक खत्म हो जाएँगी। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आपका इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना। फाइनेंशियली नीड कहीं से भी पूरी की जा सकती है, लेकिन इमोशनली नीड को केवल और केवल अपने पार्टनर से पूरा किया जा सकता है, अपने बॉयफ्रेंड से पूरा किया जा सकता है, अपनी गर्लफ्रेंड से पूरा किया जाता है, आसानी से पूरा किया जा सकता है। हाँ, एक बात का और ध्यान रखना, आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान को हमेशा टाइम देने की कोशिश की है। मैंने हमेशा उस इंसान को प्यार देने की कोशिश की है, लेकिन वो इंसान मुझसे बात नहीं करना चाहता। वो इंसान मेरी ज़िंदगी में नहीं रहना चाहता, मैं क्या करूँ? एक बात ध्यान रखना, पार्टनर को रियलाइज़ कराया जा सकता है, लेकिन चुप होकर, शांत होकर और उससे बेहतर बनकर। नमस्कार दोस्तों।